नमस्कार। कैसे हैं आप? तो पिछले पॉडकास्ट तो कहते हैं कि वो काफ़ी रंग लाए हैं, अच्छे हैं, काफ़ी प्लेज आ रहे हैं और लोगों को अच्छे लग रहे हैं। तो पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ इसके लिए कि आपको ये लिखावट पसंद आ रही है और ये अच्छी बात है। एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं कुछ और लिखूं, कुछ नया लिखूं। तो आज वैसा ही कुछ मैंने नया लिखा है, मैं शायद मैं हूँ। टाइटल तो आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक इंसान जो खुद को तलाशने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, कहीं काफ़ी सारी चीज़ों में उलझा हुआ रहता है, कहीं शायद खुद को भूल भी चुका है, पर बार बार वो खुद को ही याद आ जाता है। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही तो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आई थिंक अगर रिलेट करेगा आपको तो डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। कोशिश करता हूँ। मैं शायद मैं हूं। यूं ही अकेला बैठा कभी सोचता हूं कि इस जहान में कितना कुछ है करने के लिए। लोगों को हंसाना है, उनके दुख दर्द सुनने हैं, उन्हें अपनाना है, तकलीफें उनकी दूर करनी है, उन्हें प्यार करना है जिन्हें प्यार नहीं कर सकते, जिन्हें प्यार नहीं आता, उनके साथ भी रहना है। पर इन सब में खुद को भूलना नहीं, अपनी ख्वाहिशें भूलनी नहीं, पर दुख दर्द मेरे उन्हें याद रखने की फुर्सत कहाँ है। और फुर्सत है तो मुझे इजाजत कहाँ है। रोने का वक्त नहीं मिलता, औरों के सुकून में खुद का सुकून ढूंढता हूं, और मिल भी जाता है। कुछ रह जाता है तो वो हूं मैं, अपना खुद का मैं, जो कभी खुद के लिए जीना चाहता था, खुद से एक मोहब्बत करना चाहता था। ढेर सारी ख्वाहिशें, अपने अरमान, यार वो अब कहाँ याद करूं। कोशिश भी करूंगा तो शायद लोग बुरा मान जाएंगे। इजाजत नहीं अब मुझे उसकी। पर कभी ये सोचता हूं कि शायद अगर सिर्फ एक महीना मैं खुद के साथ सिर्फ खुद के लिए जीता, उस महीने में अपनी तमाम ख्वाहिशें मुकर्रर कर लेता, फिर शायद उन्हें पूरा करने एक और महीना मांगता। पर ना मिलता तो इजाजत। सपने मेरे आज मुझसे इजाजत मांगते हैं। तुझे है तो हम तेरी आंखों में हसीन लम्हा बनकर एक रात ही सही तुझे तेरे लिए हंसाने आ जाएं, और मुझे दूसरों के लिए हंसता हुआ देख
जैसे मेरे लिए खुश हों ये दिखाकर उल्टे पैर वापस लौट जाते हैं और मैं लोगों में मसरूफ होकर वहीं रह जाता हूं। फिर एक बार एक और महीना मैं खुद का नहीं रहता। ये ऐसा कुछ वैसे मैं बहुत कम लिखता हूँ, पर ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार ही लिखा है मैंने। थोड़ा सा इस बार मैं चाहता था कि ज़रा सा थोड़ा डिटेलिंग में जाने की कोशिश करूं, तो मैंने उसको ज़रा सा लंबा किया, थोड़ा लेंथ में कोशिश की कि और अच्छे से लिखूं। मैं लिखना चाहता था पर फिर वो बहुत लंबा हो जाता, तो फिर मैंने रुक गया। आई फील कि ये भी कुछ बुरा तो नहीं है, रिलेट कर गया तो काफ़ी अच्छे से रिलेट करेगा। आई विश कि आपको ये अच्छा लगे और इसे भी सुने। कई बार होता है कि हम जिंदगी में दूसरों के लिए जीना शुरू कर ही देते हैं, खुद को तो भूल ही जाते हैं। हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें, अरमान जो कहीं टिमाया करते थे हमारी आंखों में, वो सब हवा। अब दूसरों के सपने, दूसरों के अरमान, दूसरों की ख्वाहिशें हमारे अपने ही हैं, पर उनकी ख्वाहिशें, उनके अरमान, और उसके लिए हम जीना शुरू कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर मैंने बीच में लिखा था, बहुत ही खूबसूरत सा था वो, अच्छा था। तो ऐसे होता है, और ख़ास करके ये उन लोगों के साथ होता है जो अपने सपनों को ना एकदम दिलो जान से चाहते हैं, एकदम मतलब बहुत सोचा था मैंने कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, मैं ये बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगी, इस तरह से, और वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि हालात बदल गए, वक्त बदल गया, और हालात और वक्त के साथ जज्बात तो बदलते ही हैं, उन्हें बदलना होता ही है, और फिर आखिरकार हम हार जाते हैं और जिंदगी जिस तरह हमें चलाती है फिर हम वैसे चलने लग जाते हैं। वैसे जिंदगी पर भी काफ़ी कुछ लिखा है मैंने, 12, 13, 14, 15 रिकॉर्डिंग्स हैं, काफ़ी है। तो वो सुनिएगा, शो आपको तो मज़ा आएगा। अगर आप ऐसी किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, अगर आप इसको कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ओके इसको थोड़ा और डिटेलिंग में जानने की कोशिश करें, तो आई एम श्योर यू लव इट। ज़िंदगी के पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है। पेज पर जाइएगा और वहाँ पर लिख दीजिएगा ज़िंदगी, तो काफ़ी सारे आ जाएंगे। उसमें से 2-3 तो ना बड़े खूबसूरत हैं, बड़ा इतने डिटेलिंग में है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ कि आपको कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कह दीजिएगा, कुछ लाइनें कह दीजिएगा। चलिए, तो अपना ख्याल रखिएगा, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और भूलिएगा मत, आप बेहद ज़रूरी हैं, आप बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो अपनी सेहत का ना बहुत ख्याल रखिएगा, और छुट्टी का दिन है उसे एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।